जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलवी राशिफल में। जानते हैं मेष से मीन राशि का मासिक राशिफल कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए जून का महीना। दोस्तों, जून महीने का राशिफल बता रहा है कि इस महीने में कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने जा रहा है। जून में सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा, जिससे गुरु आदित्य योग और साथ ही सूर्य और बुध की युति भी मिथुन राशि में होने से त्रिग्रह योग और बुध आदित्य योग भी बनेगा। साथ ही इस महीने में अन्य शुभ योग भी बनने जा रहे हैं, लेकिन शुभ योग के साथ ही जून में मंगल और केतु का प्रतिकूल योग भी बनेगा। ऐसे में जून का महीना सिंह, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर रहेगा। इस महीने मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र का गोचर होने वाला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 6 जून को बुध का मिथुन राशि में गोचर होगा। 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 9 जून को गुरु मिथुन राशि में अस्त होंगे और 11 जून को बुध का मिथुन राशि में उदय होगा। इसी तरह 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 22 जून को बुध का गोचर कर्क राशि में होगा। महीने के अंत में शुक्र का संचार वृषभ राशि में होगा। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव देश दुनिया समेत मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ग्रहों के इस परिवर्तन से त्रिग्रह योग और बुध आदित्य योग भी शुभ संयोग प्रभाव में रहेगा और मंगल केतु का प्रतिकूल योग भी बनेगा। ऐसे में ग्रहों के इस परिवर्तन से जून का महीना कुछ राशियों के लिए भाग्यशाली और लाभदायक रहने वाला है, जबकि कुछ राशियों को इस महीने सावधानी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में आइए जानते हैं विस्तार से साल 2025 के जून महीने का मासिक राशिफल मेष से लेकर के मीन तक का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए जानते हैं, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को जून में उतार चढ़ाव झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि आप अपने विवेक और सूझबूझ के दम पर इन्हें सुलझाने में काफ़ी हद तक सफल होंगे। अच्छी बात यह है कि आपको करीबी दोस्तों से सहायता मिलेगी। ईमानदारी से प्रयास करते रहें, आपको मेहनत का फायदा मिलेगा। दूसरा सप्ताह आपके लिए थोड़ी राहत लेकर आने वाला है। आपको कारोबार और करियर में किस्मत का सहयोग मिलेगा। हालात बेहतर होंगे। सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए एक समय फायदेमंद रहेगा। बाजार में फंसा पैसा अचानक वापस मिलेगा और व्यापार बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। नौकरी करने वालों को भी अतिरिक्त कमाई के नए रास्ते मिलेंगे। खासकर आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। महीने के बीच में रिश्तों और सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। इस समय भाई बहनों से झगड़ा करने से बचें। परिवार में किसी विवाद के समय पिता का साथ शायद ना मिले, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। तीसरे हफ्ते तक रिश्तों में आई गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और सेहत भी सामान्य बनी रहेगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना कुछ चुनौतियों के साथ शुरू हो सकता है। कामकाज में उलझने और परिवार में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। इस समय आपको अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। प्रेम जीवन में भी थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला है तो उसे कोर्ट के बाहर सुलझाना बेहतर रहेगा। महीने के पहले हिस्से में हालात थोड़े कठिन रह सकते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने भरोसेमंद लोगों से सलाह जरूर लें। जरूरी कामों को टालने के बजाय समय पर पूरा करें।
खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखें, वरना पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पूरे महीने आपको सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। महीने के तीसरे हफ्ते में से परिस्थितियां बदलेंगी और धीरे धीरे सुधार दिखेगा। रुके हुए कामों में तरक्की होगी और कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने में दोस्त और रिश्तेदार मदद करेंगे। लव लाइफ में भी सुधार होगा और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। महीने के अंत में प्रॉपर्टी से जुड़े मामले आपके हक में जा सकते हैं। साथ ही आप परिवार के साथ लंबी यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को इस महीने अपने समय, धन और ऊर्जा का इस्तेमाल अच्छे से करना होगा। महीने की शुरुआत में आप घर की जरूरतों का या आराम की चीज़ों पर जरूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है। काम और निजी जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आप समझदारी से उन्हें संभाल लेंगे। दोस्तों और शुभ चिंतकों का साथ आपको मुश्किलों से निकालने में मदद करेगा। फिर भी आपको अपने विरोधियों और छिपे दुश्मनों से सतर्क रहना चाहिए। महीने के दूसरे हफ्ते में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापार से जुड़ी छोटी या लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के समय सेहत और सामान का खास ख्याल रखें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। महीने के बीच में परिवार से जुड़ी समस्याओं को बातचीत से हल करें और कोई भी फैसला लेते वक्त रिश्तेदारों की भावनाओं का ध्यान रखें। इस समय बिगड़े की बजाय शांत तरीके से बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। महीने के अंत में प्रेम संबंधों को लेकर सावधानी रखें और रिश्ते में सच्चाई बनाए रखें। कठिन समय में जीवन साथी आपका मजबूत सहारा बनेगा। महीने के आखिरी दिनों में बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल खुशहाल होगा। चौथी राशि है कर्क राशि। इस महीने की शुरुआत कर्क राशि वालों के लिए मिली जुली रहेगी। एक तरफ जहां करियर और व्यापार में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ सेहत थोड़ी परेशान कर सकती है। आपको अपने काम के साथ साथ सेहत पर भी ध्यान देना होगा। इस समय मौसमी बीमारियों का खतरा रहेगा और कोई पुरानी बीमारी भी दोबारा परेशान कर सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है, वरना चोट लग सकती है। महीने के बीच में विदेश में नौकरी करने वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। जो लोग विदेश जाने की तैयारी में थे, उन्हें भी अच्छी खबर मिल सकती है। जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी राहत मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला है तो फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। महीने के अंत तक किस्मत आपका साथ देगी। प्रेम संबंधों में मिठास बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना जरूरी होगा। वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए काम से समय निकालकर जीवन साथी को समय देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह महीना सौभाग्य और सफलता लेकर आया है। इस दौरान आपको हर कदम पर अच्छे नतीजे मिलेंगे और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। महीने की शुरुआत में समाज और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार के लोग भी आपके फैसलों की तारीफ करेंगे। करियर और व्यवसाय से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग राजनीति में हैं, उन्हें कोई अहम पद या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे समाज में आपकी पहचान और बढ़ेगी। अगर आप लंबे समय से जमीन, मकान या वाहन खरीदने बेचने की सोच रहे थे, तो इस महीने आपकी यह योजना पूरी हो सकती है। महीने का मध्य निजी और प्रोफेशनल दोनों ही मामलों में बहुत अच्छा रहेगा। मनचाही पदोन्नति या ट्रांसफर मिल सकता है। अगर आप अपने प्यार को शादी में बदलना चाहते हैं तो परिवार की तरफ से मंजूरी मिलने के योग बन रहे हैं। इसमें आपके दोस्त भी आपकी मदद करेंगे। जिनकी लव लाइफ में मनमुटाव था, उनके रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी। शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहेगी। महीने के अंत में किसी शुभ कार्य या समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। सेहत सामान्य और ठीक ठाक बनी रहेगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को इस महीने अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और काम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी काम को दूसरे पर छोड़ने के बजाय खुद करने की कोशिश करें।
वरना नुकसान हो सकता है। खासकर अगर आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो पैसों से जुड़े मामलों को साफ साफ निपटाना बेहतर रहेगा। किसी भी योजना से जुड़ने से पहले उनके उसके नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें ताकि बाद में परेशानी ना हो। सेहत को ठीक रखने के लिए आपको अपनी दिनचर्या और खान पान का खास ख्याल रखना होगा। परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है, लेकिन कोई बुजुर्ग सदस्य इसे सुलझाने में मदद करेगा। महीने के मध्य में हालात बेहतर होंगे और घर व ऑफिस दोनों जगह लोगों का सहयोग मिलेगा। इस समय आप अपने काम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। महीने के आखिर में करियर और व्यापार के सिलसिले में यात्रा फायदेमंद रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कमाई के मौके मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में नज़दीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते में भरोसा मजबूत होगा। पारिवारिक माहौल भी सुखद रहेगा और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। हालांकि इस दौरान किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको परिवार और कार्यस्थल पर सभी का सहयोग मिलेगा जिससे आप सही फैसले ले सकेंगे और अच्छे नतीजे पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा या किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे या बदलाव की सोच रहे थे उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। महीने के दूसरे हफ्ते में युवा वर्ग का ज़्यादा समय मौज मस्ती में बीतेगा। काम से जुड़ी यात्रा फायदेमंद साबित होगी। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए यह समय थोड़ा मुश्किल रह सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के दखल या किसी अन्य कारण से प्रेम जीवन में तनाव आ सकता है। साथ ही भाई या बहन से बहस आपके तनाव का कारण बन सकती है, लेकिन महीने के बीच तक आप इस स्थिति से बाहर निकल आएंगे। कोई शुभ चिंतक आपकी मदद करेगा और पिता का सहयोग भी मिलेगा। महीने के अंत में सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा, नहीं तो लापरवाही के कारण अस्पताल तक जाना पड़ सकता है। निजी और प्रोफेशनल जीवन की परेशानियों से निपटने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें। मुश्किल समय में जीवन साथी आपका मजबूत सहारा बनेगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत और रिश्तों के मामलों में थोड़ी सावधानी की जरूरत होगी। महीने की शुरुआत में करियर और व्यापार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन सेहत बिगड़ सकती है और साथी से भी मनमुटाव हो सकता है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दोस्तों का साथ लेना फायदेमंद रहेगा। इस समय छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। व्यापार में इस दौरान लाभ होगा, लेकिन महीने के मध्य में कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लें वरना नुकसान हो सकता है। पैसों का लेन देन सावधानी से करें और वाहन चलाते समय सतर्क रहें, चोट लगने की आशंका है। काम को समय पर पूरा करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। महीने के अंत में भाग्य आपका साथ देगा। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है। जमीन जायदाद के विवाद में विरोधी ही समझौते की पहल कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए शादी के योग बन सकते हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। इस समय आराम और सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर खर्च बढ़ सकता है। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह महीना शुभता और सौभाग्य के साथ शुरू होगा। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों और सहकर्मियों दोनों का सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने काम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो लोग करियर या व्यवसाय में लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उन्हें इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है। नौकरी करने वालों को भी आमदनी के अतिरिक्त स्रोत मिलने के संकेत हैं। हालांकि निजी जीवन में कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। प्रेम संबंधों में लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं और परिवार आपके रिश्तों को मंजूरी देने से इनकार कर सकता है, लेकिन महीने के बीच तक स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। इस समय कोई मित्र या परिवार का करीबी सदस्य आपकी निजी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा। महीने के अंत में जीवन के आगे बढ़ने में कई अवसर मिलेंगे, लेकिन इस दौरान आपको कार्यस्थल पर विरोधियों और छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि वे
वादा डाल सकते हैं। विदेश में नौकरी करने वालों के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में और इजाफा होगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवन साथी के साथ यात्रा का योग बन सकता है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों, यह महीना आपको बहुत सावधानी से चलने का संकेत देता है। महीने की शुरुआत में छोटा फायदा पाने के चक्कर में बड़ा नुकसान न उठाएं। किसी के बहकावे में आकर पैसा न लगाएं, वरना आपका पैसा फंस सकता है। बेकार की बातों में उलझने की बजाय अपने मकसद पर ध्यान दें, खासकर जब आपके विरोधी आपको भटकाने की कोशिश करें। महीने के दूसरे हफ्ते में परिवार के किसी सदस्य से झगड़ा हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। इस तनाव का असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। कोशिश करें कि नकारात्मक ख्याल आप पर हावी न हों। अगर आप अभी अकेले हैं तो महीने के आखिरी हफ्तों में आपकी सपनों की जोड़ी आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। प्यार के रिश्तों के लिए यह समय अच्छा है। आपका लव पार्टनर के साथ तालमेल और भरोसा बढ़ेगा। इस दौरान दोस्तों और घर वालों का पूरा साथ मिलेगा। शादीशुदा जोड़े को खुशहाल रिश्ते के लिए अपने व्यस्त शेड्यूल में से पार्टनर के लिए वक्त निकालना चाहिए। उनकी भावनाओं और ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें। अगली राशि है कुंभ राशि। इस महीने आपको बेहद सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। महीने की शुरुआत में सोचे गए काम पर पूरा ध्यान दें। काम को समय पर पूरे न होने से मन उदास हो सकता है, लेकिन हालात देखकर घबराएं नहीं। ये मुश्किलें ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों के साथ मिलकर काम करें। काम पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। महीने के बीच में अपनी बोलचाल और व्यवहार पर कंट्रोल रखें, नहीं तो बने बनाए काम या रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यह बात प्रेम संबंधों पर भी लागू होती है। महीने के आखिरी हफ्तों में आपकी खुशियां, कामयाबी और किस्मत चमक उठेगी। अटके हुए काम बनने लगेंगे। आपको लव पार्टनर से कुछ दिन अलग रहना पड़ सकता है। काम से जुड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, जो फायदेमंद और अच्छी रहेगी। इस दौरान करियर या बिजनेस में बड़े मौके मिलेंगे, लेकिन परिवार में किसी बड़े सदस्य की सेहत की चिंता सताएगी। और आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, यह महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी खुशखबरी से होगी, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। इस दौरान दोस्तों की मदद से लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे। परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और एकता बनी रहेगी। हालांकि दूसरे सप्ताह में काम, सेहत और रिश्तों को लेकर खास सावधानी बरतनी होगी। व्यापारियों को इस दौरान उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।